तो आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो चीज़ें आपको पढ़नी हैं वो है इसके बेसिक्स, डिस्टेंस फार्मूला, जिस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 पर क्वेश्चन हैं NCERT में। सेक्शन फार्मूला पढ़ोगे, एक्सरसाइज 7.2 है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ोगे, एक्सरसाइज 7.3 है। 3 एक्सरसाइजेज हैं और 3 ही टॉपिक्स हैं, जनरली फार्मूला है, कुछ भी नहीं। तो जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि देयर आर 2 एक्सिस एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 एक्सिस होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर अगर हम राइट हैंड साइड में चलेंगे तो यहाँ सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगे, यानी +1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे आप ओरिजिन से तो यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ होंगे, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। सिमिलरली वाई एक्सिस पर, दैट इज -y एक्सिस, ये वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड दीज विल बी द नेगेटिव वैल्यूज़ ऑन द y एक्सिस। ठीक है, जब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ हमको ओरिजिन मिलता है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। ठीक, और ये 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x कोऑर्डिनेट and y both are positive. In second quadrant the value of x is negative and value of y is positive. In third quadrant both values are negative and in fourth quadrant value of x is positive and y is negative. लिखने का जो मेथड है इसमें पहले x कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, उसके बाद y को लिखा जाता है। इसका दूसरा नाम भी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा x, y, तो ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और y का दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये इनके दूसरे नाम हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि बताइए कोई ये कोऑर्डिनेट है 1, 2, इसका ऑर्डिनेट क्या होगा। यदि आपको ये नहीं मालूम है कि ऑर्डिनेट क्या होता है तो आप बता ही नहीं पाओगे ऑर्डिनेट क्या पूछा गया है। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान इसमें रखेंगे। 9th में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि हम किसी पॉइंट से कोऑर्डिनेट किस तरह लिखेंगे, पॉइंट से कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। और अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो आप पॉइंट को ड्रॉ कैसे करेंगे, ये 9th में पढ़ा था, बता देते हैं अभी भी। सपोज़ आपके सामने एक पॉइंट दिया है -3, 5, आपसे कहा गया है इसको कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करिए। व्हाट इज़ कार्टेशियन प्लेन? तो क्वाड्रेंट्स प्लस दीज एक्सिस ये मिल करके कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। तो ये जो आपको सेटअप दिखाई दे रहा है ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। इस कोऑर्डिनेट को इस कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करना है। पहली वैल्यू x की रही और दूसरी वैल्यू y की रही। x की वैल्यू क्या है? -3। x एक्सिस पर -3 सर्च करिए, ये रहा, दिस इज योर -3। जहाँ आपको वो पॉइंट मिल जाए, ये x एक्सिस है, ये पॉइंट आपको मिल गया, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। ये ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट इज y एंड y इज
5, वेयर इज पॉजिटिव 5, ये रहा, ये वाई एक्सिस है, इस पर 5 यहाँ है, यहाँ से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही है रिक्वायर्ड पॉइंट, दिस इज P -3, 5। ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए ये किस क्वाड्रेंट में आता है, किस क्वाड्रेंट में है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। विदाउट प्लॉटिंग यदि आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, आपसे कोई ये कहता है कि आप बिना प्लॉट किए ये बताइए कि ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ध्यान रखना अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यदि वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, बोथ आर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन की मदद से भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो इसको नोट कर लो पहले। अब सपोज आपसे कोई कहता है कि बताइए व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स यदि आपको बताने हैं इस पॉइंट के क्या होंगे तो आप क्या करेंगे, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर मिला दीजिए इसको, कहाँ टच हो रहा है, 2 पर, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, कोमा लगाइए। इस पॉइंट से y पर परपेंडिकुलर, यहाँ से किस पर टच हो रहा है, -3 पर, ये हो गया -3, तो ये किसका पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट आपसे पूछा गया था इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ भी कर सकते हैं, और यदि आपको कोई पॉइंट दिया है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और कहा जा रहा है कि कार्टेशियन पॉइंट पर इसको प्लॉट करके बताइए तो प्लॉट भी कर सकते हैं। समझ आ गई? अब आगे बेसिक से पार्ट खत्म हो जाता है, अब आगे आता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है। तो इसको कंप्लीट करो, इसके बाद बताते हैं क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। तो डिस्टेंस फार्मूला कहाँ यूज़ होता है, सपोज ये कोई पॉइंट है P और ये कोई पॉइंट है Q। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए PQ की लेंथ क्या होगी या PQ के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो जब भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी जाए तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं, सिंपल फार्मूला है। तो PQ की जो लेंथ है यहाँ लिख सकते हैं आप, लेंथ ऑफ PQ क्या होगी, इसको यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, PQ ये होगी √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। जब भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी जाए तो फिर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, मैंने यहाँ लिखा है x2, यदि आप x1 को भी पहले लिख लेंगे तो आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव आता भी है तो स्क्वायर से वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर आपने x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर दिया है और y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर दिया है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर वे यही है, 2 में से 1 माइनस करना है, यानी कि बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है।
इसमें एक चीज़ और पढ़ लेते हैं जिनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या होते हैं? तो सपोज ये एक पॉइंट है A एंड दिस इज B एंड दिस इज C। ये 3 पॉइंट हैं A, B एंड C, और इनको ज्वाइन करने के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर। तो ये पॉइंट्स कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। इफ द पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन द पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स। और यदि ऐसा नहीं है, सपोज एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये A है, ये B है, ये C है, तो अब ये कैसे पॉइंट्स हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहे। लेकिन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की मदद से ट्राइंगल या और भी कोई शेप बनाई जा सकती है। मान लो 3 कोलिनियर पॉइंट्स मैंने लिए तो इससे एक ट्राइंगल बन गया। तो हमेशा याद रखना, कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है? इस केस में, कोलिनियर पॉइंट्स के केस में, AB प्लस BC ये AC के बराबर होगा। लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ AC। तो कोलिनियर पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन या डिस्टेंस फार्मूला में आपसे आता है कि प्रूफ करोगे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। आपको 3 पॉइंट दे दिए, 4 पॉइंट दे दिए, जो भी दे दिए, तो आप क्या करेंगे कि जो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है आप उनको निकाल लो और वो टोटल के बराबर होनी चाहिए। सपोज 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4, ये है A B C एंड D। आपने इनकी डिस्टेंस निकाली, इसकी डिस्टेंस निकाली, इसकी डिस्टेंस निकाली, ये 3 डिस्टेंस निकाल ली आपने, और उसके बाद A और D की डिस्टेंस निकाल ली। तो इन तीनों का सम इस पूरी लेंथ के बराबर यदि होगा तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक? यानी कि AB प्लस BC प्लस CD ये AD के बराबर आने चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स यदि हैं तो। ठीक है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में आपको याद रखना है कि अगर मान लो 3 पॉइंट्स आपने लिए नॉन कोलिनियर और कोई ट्राइंगल बन रहा है, तो उसमें ट्राइंगल तब फॉर्म होगा यदि आपसे पूछा जा सकता है, आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, A B C ये पॉइंट्स दे दिए, आप ये बताओ कि क्या ये एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे या नहीं। तो उसमें क्या याद रखना है आपको कि किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड का सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। AB प्लस BC AC से बड़ा होगा। ट्राइंगल की किसी भी 2 साइड का सम उसकी तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होगा और ट्राइंगल फॉर्म होगा। ठीक है? अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है? अगर आपसे कोई कहता है कि ये कोई एक पॉइंट P है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, आपसे कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी ये बताओ। ओरिजिन है सपोज O। आपसे पूछा जाएगा कि एक पॉइंट P है और आपको पॉइंट P से ओरिजिन के बीच की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। तो आपको पता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आप लगा सकते हो। तो OP जो है वो क्या होगा? वो होगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस, यहाँ पर x2 जो है वो x है, x1 0 है, y2 y है, y1 0 है। तो ये फॉर्मूला क्या रहा? x² प्लस y²। तो ये याद रखेंगे कि अगर
कोई पॉइंट ओरिजिन से टच करता है, टच नहीं कर रहा है, कोई पॉइंट P है और आपको ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो उसकी जो डिस्टेंस निकाली जाएगी उस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। हालांकि फॉर्मूला यही काम करेगा, ज़रूरत नहीं है कि इसको अलग से आप याद करो, लेकिन कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये डायरेक्ट इसी से आगे फॉलो कर दोगे। इसको नोट करो। तो ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। ये पॉइंट है कोई, सपोज P पॉइंट है, ये पॉइंट है कोई, सपोज Q पॉइंट है, इसके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। इसके कोऑर्डिनेट दिए 2, 3, इसके कोऑर्डिनेट दिए 4, 1। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये आपने माना ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। वैल्यूज को पुट कर दो इसके अंदर। x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू स्क्वायर। 4 - 2 इज 2 स्क्वायर प्लस 3 - 1 इज -2 स्क्वायर। 4 + 4 that is √8 and it will be 2 root what? अरे √8 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 × 2 × 2, एक पेयर बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, बचा कितना, ये रह गया यूनिट्स। दैट विल बी द आंसर। तो डिस्टेंस फार्मूले के क्वेश्चन को जिस तरह से आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। यानी कि ये बताना है कि क्या इन पॉइंट्स की मदद से कोई ट्राइंगल बन सकता है, क्या ये पॉइंट्स मिल के कोई ट्राइंगल बनाएंगे, और अगर बना रहे हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल तब बनेगा जब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों, तभी तो बनेगा। और अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो इनका नॉन कोलिनियर होना ज़रूरी है। नॉन कोलिनियर कैसे पता चलेगा? नॉन कोलिनियर की कंडीशन क्या थी, याद करो। हमने बताया था अगर 3 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए A, B एंड C, और ये नॉन कोलिनियर हैं अगर, तो 2 साइड की जो लेंथ है वो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। 2 साइड की लेंथ का सम तीसरी साइड से बड़ा अगर होगा तो ट्राइंगल फॉर्म करेगा और वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी होंगे, और अगर बराबर है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो करना क्या है हमें, जैसे हमें ये पॉइंट दिया है 3, 2, ये हो गया 3, 2, ये हो गया -2, -3 एंड दिस इज 2, 3। आप क्या करोगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ AB निकालोगे, लेंथ ऑफ BC निकालोगे, लेंथ ऑफ AC निकालोगे। ये तीनों लेंथ चाहिए आपको। क्या क्या चाहिए, AB, BC एंड AC, ये तीनों चाहिए। कैलकुलेट करो AB को। जब AB कैलकुलेट करोगे आप तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। लगाओ फॉर्मूला, अप्लाई करो। -2, -2 हो गया, दैट इज -3 स्क्वायर प्लस -3 -2 स्क्वायर। क्या होगा ये 5, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, -5 का स्क्वायर अगेन 25 एंड दैट विल बी √50 यूनिट्स लिख दो। तूफान मचा रखा भाई, पता ही। √50 यूनिट्स हो गया है। अगेन अब कुछ देर के लिए
यदि आप BC निकाल रहे हैं तो दैट इज x1 y1 x2 2 माइनस माइनस 2 2 माइनस माइनस 2। ये याद रखना, माइनस की वैल्यू जब भी आप लिखो तो एक ब्रैकेट और एक्स्ट्रा रखेंगे अंदर, कंफ्यूजन ना हो। स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 एंड ये तो प्लस का हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, ये 3 और 3 प्लस हो जाएंगे 6, 6 का स्क्वायर, टोटल कितना आया ये √52 यूनिट्स। AC कैलकुलेट कर लो, सिमिलरली AC कैलकुलेट कर लो। 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर, इट मीन्स -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट मीन्स √1 प्लस 1, इट मीन्स √2। यही। अब आप कहोगे सर इसमें एक गड़बड़ी है, क्या, √50 √52 √2 ऐसे मत कर देना कि सर देखो कितनी जल्दी कर दिया मैंने, आप तो बड़ी देर लगा रहे हो। ये लो सर √50 प्लस √2, ये आ गया √52 के बराबर हो गया, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इनकी वैल्यू रूट में निकालो, पॉइंट्स में निकलेगी वो भी, और पॉइंट्स में निकालोगे तो सोचो कितना टाइम लगेगा। और या फिर कुछ और तरकीब सोचो, ये तो आपको दिख रहा है कि √2 और √50, अगर ये रूट नहीं होते तो ये बराबर हो जाते। मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं तो ये इसके स्क्वायर के बराबर हो सकता है। तो ऐसा कौन से ट्रायंगल में होता है, तो 2 साइडों का स्क्वायर कर दें अगर तीसरी के बराबर हो जाए। भूला, अरे पाइथागोरस नहीं पढ़ी, राइट ट्रायंगल नहीं पढ़ा, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं √52 का स्क्वायर कर दूं और यहाँ √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कर दूं तो ये बराबर आ जाएगा कि नहीं आएगा, देखना। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये तीनों मिलके फॉलो कर रहे हैं। अगर ये फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हालांकि बुक में शायद डेसिमल से दिया हुआ है, बुक में डेसिमल से दिया है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इस पर जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 7.2 में मिलेंगे। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब है कि कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, सपोज ये पॉइंट P है, ये सपोज पॉइंट Q है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो इस PQ लेंथ को मैं बीच में से तोड़ रहा हूँ, PQ लेंथ को बीच में से तोड़ना है। तो जब इसको तोड़ूंगा तो 2 केस हो सकते हैं। एक केस तो ये होगा कि या तो बराबर टुकड़े हो जाएंगे और या बराबर टुकड़े नहीं होंगे। मान लो ये मैंने तोड़ दिया A पॉइंट पर, यहाँ तोड़ दिया, तो केस पहला तो ये हो सकता है कि दोनों की लेंथ बराबर हो जाए, और केस एक ये हो सकता है कि दोनों की लेंथ बराबर ना रहे। लेकिन एक चीज हो जाएगी क्या, कि ये कोई ना कोई रेशियो फॉर्म करेंगे। जब ये 2 टुकड़ों में टूटेंगे तो इनके बीच में कोई ना कोई रेशियो होगा। उस रेशियो को मैंने मान लिया कि PA और AQ के बीच में रेशियो लेट
रेशियो मैंने मान लिया m1:m2 है, यानी कि ये यहाँ A से टूटा और इनके बीच में रेशियो क्या हो गया, m1:m2। और जहाँ ये टूटा है, जिस पॉइंट पर ये टूटा है, वहाँ के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y। सपोज ये कोई एक रॉड है, इसकी लेंथ है 10 मीटर इस रॉड की, और इसको मैंने यहाँ तोड़ दिया। मैंने देखा मेज़र करके कि ये तो 6 मीटर आ रहा है और दूसरा टुकड़ा 4 मीटर आ रहा है, तो इनका रेशियो ले सकता हूँ मैं। रेशियो लूँगा 6 मीटर ओवर 4 मीटर, तो रेशियो हो गया 3/2। ये रेशियो है किन के बीच का, इन दोनों के बीच का रेशियो है। ये पॉइंट है जहाँ पर ये टूटा है, 6 मीटर के बाद टूटा है जस्ट। तो जिस जगह पर ये टूटा है वहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए x, y, और इनके बीच में रेशियो अभी तो पता नहीं है। अभी तो पता नहीं है, लेकिन रेशियो हमने मान लिया है कि m1:m2 दोनों के बीच में रेशियो है। तो अब मुझे इस x की और इस y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जिस पॉइंट पर टूटा उस पॉइंट के x की वैल्यू और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, और फॉर्मूला याद रखने का भी आसान तरीका है। यहाँ लिखो m1, यहाँ लिखो m2 अपॉन, यहाँ लिखो m1, यहाँ लिखो m2। y की भी निकाल सकते हो ऐसे ही सिमिलरली, y में भी ऐसे ही लिखो, यहाँ लिखो m1, यहाँ लिखो m2, यहाँ लिखो m1, यहाँ लिखो m2, प्लस लगाओ दोनों जगह। यहाँ 1 है तो x की वैल्यू 2, यहाँ 2 है तो x की वैल्यू, यहाँ 1 है तो y की वैल्यू 2, यहाँ 2 है तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 1। ये इनका फॉर्मूला हो गया किसका, उस पॉइंट पर जहाँ से ये टूटा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का, x और y की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। ये हमको याद रखना है। एक और चीज़ छोटी सी बता दे रहा हूँ, ये जो सेक्शन फार्मूला है जिसका आपने फार्मूला निकाला है, ये सेक्शन फार्मूला होता है इंटरनली डिवाइड करने का, अंदर से तोड़ रहे हैं आप इसको। एक होता है एक्सटर्नली डिवाइड करने का, वो आप 11th में पढ़ोगे, 10th में नहीं है। और एक होता है मिड में से डिवाइड करने का। यहाँ जो हमने केस लिया, हमने ये लिया है कि हमें नहीं पता कि बीच में से टूटा है नहीं टूटा, हमने तो मान लिया कि m1:m2 रेशियो में टूटा होगा, कहीं से भी टूट गया होगा। अब सपोज, ये तो केस 1 हो गया। अब सपोज कि ये बिल्कुल मिड पॉइंट से ही ब्रेक हुआ होता, तब सेक्शन फार्मूला क्या बनेगा, सेक्शन फार्मूला क्या बनेगा अगर ये मिड से टूटा होता। तो मिड से टूटने का मतलब क्या है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, P एंड Q, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। अगर ये बिल्कुल बीच में से टूटेगा तो इनके बीच का रेशियो क्या होगा, जैसे 10 मीटर था, ये 10 मीटर, अगर ये बिल्कुल बीच में से टूट रहा है तो बराबर बराबर लंबाई होगी ना, ये भी 5 मीटर होगा और ये भी। और अगर इसका आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो क्या निकल के आएगा, 1:1 निकल के आएगा कि नहीं। तो अगर ये बीच में से टूट रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली मिड से, तो उनके बीच में रेशियो क्या रहेगा, 1:1 का मतलब ये है कि m1 और m2 की वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी। जितनी वैल्यू m1 की है उतनी ही वैल्यू m2 की होगी। तो आप एक काम करो, चाहे m1 और चाहे m2 सेम रख दो इस फॉर्मूले में, ऊपर वाले में नया फार्मूला बन जाएगा। क्या, मान लो मैं m2 और m1 दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ m, ओनली m। m1 की जगह पर भी m रख दूंगा और m2 की जगह पर भी m रख दूंगा। तो ये हो गया mx2
प्लस एम एक्स वन एम प्लस, ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वाई टू प्लस एम वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। यहाँ से m कॉमन आ जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 2m एम एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन 2m, m से m कैंसिल, क्या बचा, x1 प्लस एक्स टू अपॉन, सिमिलरली यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, y2 प्लस y1 अपॉन 2m, m से m कैंसिल, इसको मिटा देता हूँ मैं ऊपर। तो ये आपको वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिली x1 प्लस एक्स टू अपॉन 2 और y की वैल्यू मिल गई y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये किस केस में मिली हैं, जब सेक्शन ब्रेक बिल्कुल मिड से हो रहा है तब ये फॉर्मूला है, और अगर उनके बीच में कोई रेशियो है, डेफिनेट लेंथ बराबर नहीं है, तो ये फॉर्मूला है। याद रहेगा, नोट कर लो। तो अब ये क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट a -6,10 एंड b 3,-8। ये बोल रहा है आपसे कि कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये a है और ये b है। तो लाइन सेगमेंट a का पॉइंट दे रखा है -6,10 और b का दिया हुआ है 3,-8, ठीक है। इसको एक पॉइंट है जो रेशियो में ब्रेक कर रहा है, यानी कि रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है। वो पॉइंट कहीं भी ले लो आप, मान लो सपोज यहाँ है, P पॉइंट नाम दे दिया मैंने इसका, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 4,6, ठीक। आपसे कह रहा है बताइए ये किस रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दोनों कोऑर्डिनेट्स एंड के दिए हुए हैं, रेशियो दिया हुआ है, तो ये तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जब रेशियो पूछा जाए, जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए तो आप रेशियो k इज टू 1 मान के चलना। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्या है वो भी समझ में आ जाए। तो मैंने रेशियो मान लिया, लेट द रेशियो बी कितना, k इज टू 1, ये रेशियो मान लिया मैंने, k इज टू 1। अब अगर k इज टू 1 रेशियो है तो सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा, बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x हम निकालते थे लेकिन यह हमें पहले से दिया हुआ है, मैं लिख दे रहा हूं, x इज इक्वल टू ये होता था, ठीक है। x की जगह क्या है -4, क्योंकि ये दिया है ऑलरेडी आपको, तो आपने यहाँ रखा -4 इज इक्वल टू m1 और m2, ये m1 है ये m2 है। m1 की जगह क्या रखोगे, k, तो आपने यहाँ रखा k, x2 कितना है 3 प्लस m2 1, x1 कितना है -6 अपॉन व्हाट विल बी दिस k प्लस, अगर आप m1 m2 लेते तो क्या नुकसान था, m1 m2 अगर आप लेते तो आपके पास 2 अननोन वेरिएबल हो जाते, आपको m1 की वैल्यू भी निकालनी पड़ती, आपको m2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ती, 2 वेरिएबल हो जाते, कैलकुलेशन बढ़ जाती। इसमें क्या होगा, इसमें एक तरफ आपने 1 मान लिया है, एक तरफ माना है k, तो आप एक से ही सॉल्व कर सकते हो। अब मैं इससे ही k की वैल्यू निकाल लूंगा, मेरे पास रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा -4k -4 3k माइनस, अब एक तरफ k वाले टर्म रख लो और एक तरफ नंबर्स रख लो,
आप चाहो तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, कैसे भी कर सकते हो। सपोज मैं ही इसको इधर ले आ रहा हूँ, तो ये हो गया -4k -3k इज इक्वल टू -6 + 4। इट विल बिकम -7k इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k की वैल्यू आई 7/2। ये k की वैल्यू है, रेशियो नहीं है ये सिर्फ k की वैल्यू है। रेशियो क्या होगी, रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, वो होगा k:1। k:1 का मतलब क्या हो गया, k/1। k क्या है 7/2/1, तो ये 7/2 ही आएगा, यानी कि रेशियो आएगा 7:2। y वाले पार्ट से सॉल्व करोगे ना तो भी यही आएगा, चाहे x से सॉल्व कर लो चाहे y से सॉल्व कर लो, आएगा आंसर यही। इसको नोट करो। प्ले वाला तो एरिया ऑफ ट्राइंगल चल रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सपोज कोई एक ट्राइंगल है ABC, तो ट्राइंगल में अब तक एरिया निकालने के, एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कोई ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना है तो हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से उसका एरिया निकाल सकते हैं, ये पढ़ा था। अगर आपको बेस दिया हो, बेस जिस पर ट्राइंगल रखा हुआ उसे बेस कहते हैं। हाइट परपेंडिकुलर, कितनी हाइट है इसकी, ये दोनों चीज़ दी हो तो आप इसकी मदद से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये आपने पढ़ा है। एक आपने पढ़ा था 9th में हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में क्या था कि यदि तीनों साइड की लेंथ आपको दी हो तो आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था, √S S - A S - B S - C, वेयर S क्या था A + B + C/2, ये होता था। अब अगर कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं आपको, मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट दे दिया x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x3 y3, अब क्या होगा, आप कहोगे सर जी आसान है, इसमें क्या है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस निकाल के हीरोन्स फार्मूला लगा दो तो सुबह से शाम हो जाएगी। अगर ऐसे करोगे तो एरिया नहीं निकल पाएगा, लेकिन मतलब निकल आएगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो उसके लिए भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फार्मूला दिया गया जिसकी मदद से आप डायरेक्टली उसका एरिया निकाल सकते हो। वो फार्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, तब क्या होगा, वो भी आसान तरीके से याद कर हो जाए आपको, ऐसी तरीका बता दे रहा हूँ। तो उसमें क्या करना है आपको, 1/2 लिखना, यहाँ लगाएंगे मॉड्यूलस, क्या होता है अभी बताऊँगा मैं आपको मॉड्यूलस क्या होता है। यहाँ लिखो x, ब्रैकेट बनाओ, फिर लिखो +x, फिर ब्रैकेट बनाओ, फिर लिखो +x, फिर ब्रैकेट बनाओ, मॉड्यूलस एंड। इन सभी में y y y y y y फिल कर दो और यहाँ माइनस सिंबल प्लेस कर दो। इतना करना आसान है। अब एक सीरीज याद रखनी है 1 2 3, यानी कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद फिर 1 आता है, 1 के बाद फिर 2 आता है, यही याद रखना है। तो यहाँ 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये 1 2 3 ऐसे रहेंगे। x की वैल्यू बता रहा हूँ, x 2 हो गया तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद, अब यहाँ x 3 हो गया, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद, ये फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब आप कहोगे इसमें ये मॉड्यूलस क्या है सर, तो मॉड्यूलस का काम क्या होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, मॉड्यूलस का काम होता है किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है मॉड्यूलस। इट कन्वर्ट्स द नेगेटिव वैल्यू इन
पॉजिटिव, इट कन्वर्ट्स द नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव। जैसे सपोज 5 का मॉड्यूलस भी 5 होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब जैसे -5 लिखा है तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। मॉड्यूलस क्यों लगा रहे हैं? मॉड्यूलस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एरिया पॉजिटिव ही होता है। किसी भी चीज़ का एरिया आप निकालोगे तो पॉजिटिव ही होगा। अगर कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ नेगेटिव आया किसी तरीके से तो मॉड्यूलस क्या करेगा, उस नेगेटिव को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ शॉर्ट में लिख लो, एरिया विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव रहेगा। मॉड्यूलस के बारे में मैंने आपको बता दिया, मॉड्यूलस क्या करता है। दूसरा, अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 0 आ रहा है, अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 0 आया, इसका क्या मतलब है? तो ये याद रखना है कि अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया 0 आता है, इसका मतलब ये है कि वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। वो क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। बताओ, कोई दिक्कत? बैटरी डाउन बंद हो गया क्या?